हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रेफरेंस 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल से लिया हुआ है। 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल से लिया हुआ है। हमने तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स देखे थे। फर्स्ट जो पॉलिनोमियल था वो था लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल था? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस बी। अगर हम ध्यान से देखें तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, राइट। इसके एग्जांपल्स अगर कुछ हम समझना चाहें वो है 2x प्लस 3 या तो 8 माइनस 3x। जो दूसरा है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये एक पॉलिनोमियल है जो कि सिंगल वेरिएबल में है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम ध्यान से देखें तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, राइट। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। और दूसरा एग्जांपल क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। परफेक्ट। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक कंडीशन है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तीसरे टाइप का जो पॉलिनोमियल हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखा था वो था क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा हम लोगों ने देखा था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। परफेक्ट। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। और ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सो ये दो एग्जांपल्स है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, राइट। हमने 9th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। सेम कॉन्सेप्ट को अभी हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्योंकि चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा क्या रहेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर कंडीशन क्या है? a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखें यानी फर्स्ट सम देखें, जो आपके एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम है, उसमें आपको पूछा गया कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताइए। क्या बताइए? कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताइए। तो आप क्या बोल सकते हैं? जो हमने यहां पे लिख दिया है वो आप सेम लिख सकते हैं। तो इक्वेशंस क्या होगी? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गोइंग टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो x इज द ओनली वेरिएबल। x इज द ओनली वेरिएबल। और जो हाईएस्ट पावर है x का, यानी द इंडेक्स ऑफ x इज 2। द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, therefore it is a quadratic equation। अगर हम सेकेंड सम देखें तो सेकेंड सम में दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। इफ आई ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन टू द लेफ्ट साइड, यानी मैं सारे के सारे टर्म्स लेफ्ट साइड पे लेके आ जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। तो y इज द ओनली वेरिएबल, यानी इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज y इज द ओनली वेरिएबल। एंड द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, यानी हाईएस्ट पावर, इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग थर्ड सम देख रहे हैं। थर्ड सम में दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 2। परफेक्ट।
सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें y का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब ये y यहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। नाउ दिस y गोज ऑन टू द राइट साइड, ये डिवाइड हो रहा था, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी 2y। व्हेन दिस 2y कम्स ऑन टू द लेफ्ट साइड तो आपको इक्वेशन मिलेगा y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। तो अब ये इक्वेशन, द क्यूबिक इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल, y इज द ओनली वेरिएबल, y is the only variable, but the maximum index is not 2, ठीक है, it is actually 3। अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, therefore it is not a quadratic equation, therefore it is not a quadratic equation। फोर्थ सम, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -2। ये x, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये x जब यहां पर जाएगा, एलसीएम निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब ये x राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ x। ये पूरा टर्म जब लेफ्ट साइड में आएगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। परफेक्ट। इट इज ओनली इन वन वेरिएबल, राइट, x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स, जो मैक्सिमम इंडेक्स है, द मैक्सिमम इंडेक्स is 2, therefore it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation। Now we are looking on to question number 5th। क्वेश्चन नंबर 5 में दो टर्म्स हैं, यानी दो ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m+2 एंड m-5 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय m-5, फिर आएगा +2, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा m-5 से। ठीक है, m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, m इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5m, 2 इंटू एम क्या हो जाएगा, 2m, एंड 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 0। -5m प्लस 2m की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि -3m हो जाएगी, -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज अ वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, m इज द ओनली वेरिएबल, m इज द ओनली वेरिएबल। ठीक है, एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल is 2, therefore it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³। अगर मैं सारे इक्वेशन को राइट साइड में लेके जाऊं, यानी सारे टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स हैं इन सबको मैं राइट साइड में लेके जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, 3m³ माइनस m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें तो 3m³ माइनस m³ है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। m इज द ओनली वेरिएबल इन दिस केस एज वेल, m इज द ओनली वेरिएबल। ठीक है, बट द हाइएस्ट इंडेक्स और द मैक्सिमम index of the variable is not 2। हाइएस्ट मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है बल्कि 3 है, therefore it is not a quadratic equation, therefore it is not a quadratic equation।
विद क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1. क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. देन राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन. यानी हमें सारे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें उसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में और a, b और c की वैल्यू बतानी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. मैं अगर इस सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाऊं, अगर मैं सारे टर्म्स लेफ्ट साइड लेके आ जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ये माइनस वाई स्क्वायर इधर आया, प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2y उधर ही है तो इसलिए प्लस 2y रहा, और ये 10 लेफ्ट साइड में आया तो माइनस 10 हो गया. अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यानी x स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है, a. यहां पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, y. उस y स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है, 1. देयरफॉर a इज इक्वल टू 1. x के साथ कोइफिशिएंट क्या है, b. सिमिलरली y के साथ यहां पे कोइफिशिएंट क्या है, 2. तो आई कैन से b इज इक्वल टू 2. c के साथ हम क्या बोल सकते हैं, c इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 10. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3. परफेक्ट. तो बेसिकली यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर. व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में x माइनस 1 द होल स्क्वायर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. यानी x माइनस 1 द होल स्क्वायर की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है. अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करूं और इस इक्वेशन नंबर 1 को क्वेश्चन में पुट कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ये 2x when comes onto the left side और ये 3 when comes onto the left side will give you x square minus 2x plus 1 minus 2x minus 3 is equal to 0. Minus 2x will give you x square minus 4x. 1 minus 3 will give you minus 2. Comparing it with the standard equation, आप क्या बोल सकते हो, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 4, c की वैल्यू क्या है माइनस 2. सिमिलरली हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स. अब यहां पर ये जो माइनस साइन है वो 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस 3 प्लस एक्स. ये माइनस 3 जब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. व्हाट इज 5x माइनस एक्स, 5x माइनस एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 4 और c की वैल्यू मिलेगी 3. सिमिलरली अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9. सारे एलिमेंट्स जो राइट साइड में है अगर वो लेफ्ट साइड में आ जाए तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0. परफेक्ट. सो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर. यहां पर m की कोई भी टर्म नहीं है, यहां पर m की कोई भी टर्म नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में m की टर्म को इंसर्ट कर देंगे. हाल फिलहाल हम ऊपर वाले टर्म्स को सेम लिख देते हैं. तो यहां पर 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर m स्क्वायर है प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब यहां पर क्योंकि m की टर्म नहीं है, हम m इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ऐसे हमने क्यों लिखा, ताकि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर सके. डन. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा,
ए की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि 1 है, बी की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि 0 है। वो 0 क्यों आया? क्योंकि हमने 0m इंसर्ट किया। जब भी कोई वेरिएबल यानी m का टर्म ना हो तो हम उसमें क्या इंसर्ट कर देते हैं? 0m, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। सिमिलरली हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। p मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। तो p पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल गिव मी 3p। जब ये p 6p से मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव मी 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। जब राइट साइड का टर्म लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है, और हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म हम पहले लिख देंगे, 6p स्क्वायर को हम पहले लिख देंगे, 3p को हम बाद में लिखेंगे, और ये जो -5 जब ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। डन। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी 3, c की वैल्यू हो जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है। सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा, फिर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लूंगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9 - 13 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। तो 9 और 13 माइनस माइनस है, यानी ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 13 + 9 क्या होता है? व्हाट इज 13 + 9? इट्स 22 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें x नहीं है, x इंसर्ट करना पड़ेगा। तो x कैसे इंसर्ट करेंगे? हम लोग लिखेंगे 0x - 22 इज इक्वल टू 0। इफ आई कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या मिलेगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? 1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? 0। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c? -22। Now we are going to solve question number 4 of practice set 2.1. क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। ठीक है, बेसिकली रूट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब होता है एक्स की ऐसे वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। आसान भाषा में अगर मैं x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करता हूं इस इक्वेशन में, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, यानी पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। परफेक्ट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सेकेंड एग्जांपल में दिया है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। यहां पर m की वैल्यू 2 है। अगर मैं m की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूं लेफ्ट साइड में, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब m इज इक्वल टू 2 ये रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। द वैल्यूज ऑफ x और m which satisfy the equation are the roots of the equation. Perfect. So let us start and solve. x की वैल्यू जब 1 पुट करके देखता हूं मैं, केस नंबर 1 यानी x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं। सो substituting x equal to 1 in left hand side we get, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। परफेक्ट। x की जगह क्या डाल रहे हैं? 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 5। 1 स्क्वायर क्या होता है? 1। 4 इंटू 1 क्या होता है? 4 माइनस 5। 4 प्लस 1 क्या होता है? 5। 5 माइनस 5 क्या हो जाता है? 0। अगर आप ध्यान से देखें इसमें RHS की वैल्यू भी 0 है, LHS की वैल्यू भी 0 है। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, therefore x equal to 1 is the root of the equation. Similarly, अब मैं x की जगह यहां पर क्या पुट कर दूंगा? -1। सो कैसे मैं लिखूंगा? सेकेंड केस सॉल्व कर रहा हूं तो लिख रहा हूं सब्सटीट्यूटिंग, ये यहां पे सम कंप्लीट हो गया। x इक्वल टू 1 का लिख रहा हूं सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू -1 इन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, यानी x इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर है
x की जगह क्या पुट करना है यहाँ पे -1, तो यहां पर क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1 -5, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 टाइम्स ऑफ -1 क्या होगा -4 -5, so it is 1 minus 4 is -3 -5, what is -3 -5 -8, this is not equal to 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, therefore x is equal to -1 is not the root of the equation. सेम करेंगे सेकेंड सम में हम लोग, यहां पर वैल्यू क्या दी है इक्वेशन की 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, फर्स्ट केस में m की वैल्यू क्या दी गई है 2, सो सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 2m स्क्वायर माइनस 5m, तो m की जगह क्या पुट कर देंगे 2, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 2 इंटू 4 माइनस 5 2 सा क्या हो जाएगा 10, इट इज 2 4 सा 8, 8 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर m is equal to 2 is not the root of the equation, therefore m is equal to 2 is not the root of the equation. Perfect. सिमिलरली हम लोग सेकेंड केस देखेंगे अभी, जहां पर हम m की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे 5/2, परफेक्ट, तो सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 5/2, सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 5/2 इन द लेफ्ट हैंड साइड, इन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को, सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं 2m स्क्वायर माइनस 5m, बराबर है, m की जगह क्या लिखेंगे बेटा 5/2, सो इट्स 2 टाइम्स ऑफ 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 5/2, परफेक्ट, सो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इट इज 2 1 जा, इट इज 2 2 जा, कैंसिल कर सकता हूं मैं, और यहां पर क्या हो जाएगा 25/2, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है 25/2 माइनस 25/2, यानी दोनों वैल्यूज सेम है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, परफेक्ट, तो क्योंकि हमें वैल्यू 0 आ गई है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 is the root of the equation. Question number 5 of practice set 2.1. Question number 5 में दिया हुआ है find the value of k if x is equal to 3 is the root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. यानी अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दे इस इक्वेशन में, राइट, तो k की वैल्यू हम लोग ढूंढ सकते हैं, अगर x की वैल्यू 3 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए 0, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन क्या है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, परफेक्ट, नाउ वी आर सब्सटीट्यूटिंग, x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन, बराबर है, वी गेट, इक्वेशन में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा k टाइम्स ऑफ x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 3, सो इट इज 3 स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k, 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 30 प्लस 3 क्या होगा, माइनस 30 प्लस 3 होगा माइनस 27, बराबर है, माइनस 27 जब राइट साइड में जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा 9k की वैल्यू मिलेगी 27, अब यहां पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 27 डिवाइडेड बाय 9, तो यहां पर k की वैल्यू मिलेगी मुझे 3, दैट्स, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5,
ये बेसिकली एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि -7/5 रूट है। किसका रूट है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमसे क्या पूछी है? डैश इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -7/5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं m की जगह क्या पुट कर दूंगा? रूट की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो अगर मैं रूट की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो मैं क्या पुट कर दूंगा? m इज इक्वल टू -7/5। अब ये क्या हो जाएगा? -7/5 हो जाएगा, राइट? इसमें ब्रैकेट पुट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है। इट इज 5m स्क्वायर, तो m की जगह मैंने -7/5 पुट कर दिया क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी उधर था तो वो बॉक्स के बाहर आ गया। 2 इंटू -7/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 5, ये 5 वैसे का वैसा ही, -7 का स्क्वायर होगा 49, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 1 5 5। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 7, दैट विल बी -14/5। अगर हम इसे कैलकुलेट करें, ये है 49/5 और ये है -14/5, बराबर है। तो 9 - 4 क्या होगा? 5, 4 - 1 क्या होगा? 3, इट्स 35/5, द आंसर इज 7। तो मैं लिख सकता हूं 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। When this 7 goes on to the right side, आपको मिलेगा k की वैल्यू एज -7। इसी के साथ हमारी पूरी प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होती है।